कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पवन खेड़ा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप इस बयान को लेकर, क्योंकि लोकसभा स्पीकर चेतावनी दे रहे हैं रमेश बिधूड़ी को? आप बताइए, क्या ये चेतावनी देने की बात है? चेतावनी तो प्रज्ञा ठाकुर को भी मिली थी, उन्हें तो मन से माफ नहीं करने का कहा था प्रधानमंत्री जी ने, पता नहीं कब माफ करेंगे। आपने देखा साध्वी निरंजना ज्योति, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये क्या मतलब है कि चेतावनी देंगे, एक्शन क्यों नहीं लेंगे? राहुल जी ने न तो किसी ओबीसी समाज का अपमान किया था, उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लिया तो उनकी सदस्यता चली गई। यहाँ ये व्यक्ति एक सांसद को एक मुसलमान होने की वजह से इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और उसको आप चेतावनी दे रहे हैं। यहीं से समझ में आता है कि ये नए भारत में, नए संसद में ये नई परिपाटी जो डाली जा रही है, ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस ओर ले जा रही है। जी पवन जी, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि देखिए आप विपक्ष के लोग हैं, आप मांग कर सकते हैं, आप आक्रोश जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है? क्या संसद का, चूंकि पार्लियामेंट का एक अपना दायरा होता है, क्या उसके बयान को लेकर बाहर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? देखिए साहब, हम तो पूरी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये प्रक्रिया होती है जी। एक सांसद ने संसद के फ्लोर पर कोई बात की है तो उसका बाहर कैसे हम विरोध करेंगे? हम तो प्रक्रियाओं से बंधे हैं जी। हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या सरकार भी नियमों से बंधी हुई है या नियमों से आजाद समझती है अपने आप को जी। और जिस तरह से उनके बयान को लेकर अब पूरी तरह से विपक्ष भी हमलावर है, किस तरह की अब आप मांग उठा रहे हैं? अरे इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आपने राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, आपने संजय सिंह को सस्पेंड किया, आपने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी और इनको सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं जी। तो पवन जी, इसके आगे मतलब आप लोगों को देखिए बात रखनी पड़ेगी। पूरा विश्व देख रहा है कि संसद की नई बिल्डिंग में किस तरह से जी बर्ताव हुआ एक सांसद द्वारा दूसरे सांसद के प्रति, पूरा विश्व देख रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो कि अपनी छवि को लेकर विशेष चिंतित रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, देखते हैं उनको अपनी छवि की कितनी चिंता है या उन पर ऐसा दबाव है संघ का कि वो बर्दाश्त कर लेंगे। देखते हैं मन से माफ कर पाएंगे या नहीं, देखते हैं। लेकिन पवन जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, संसदीय गरिमा के लिए इस तरह की भाषा, इस तरह की शैली जो एक तरह से सड़क पे भी इस्तेमाल करने से नेताओं को बचना चाहिए। नेताओं को नहीं, सबको बचना चाहिए जी। पवन जी, लेकिन इसी बात को लेकर मैं कह रहा था कि संसदीय गरिमा की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री ने भी जब भाषण गिनाए तो बड़े अच्छे अच्छे भाषण याद दिलाए कि किसने क्या कहा, और जब नई संसद में गए तो इस तरह की बात। अब प्रधानमंत्री इस बार राजधर्म करेंगे या नहीं, ये विश्व देखना चाहते हैं। लेकिन इस बयान के बाद जिस तरह से उन्हें चेतावनी दी गई है और ये साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरह का बर्ताव अगर वो दोहराते हैं तब सख्त कार्रवाई होगी, क्या इससे संतुष्ट है विपक्ष? कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैंने आपको उदाहरण दिए, राहुल गांधी जी का उदाहरण दिया, राघव चड्ढा का उदाहरण दिया, संजय सिंह का उदाहरण दिया, अधीर रंजन दा का उदाहरण दे रहा हूं। आप विपक्ष के सांसदों के प्रति आपके नियम अलग होते हैं, परंपराएं अलग होती हैं। आपके अपने सांसद इस तरह की भद्दी जबान का इस्तेमाल करते हैं एक और सांसद के लिए, एक मजहब के लिए, और आप सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देते हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद विपक्ष जैसे मुखर रहा है कई और विषयों को लेकर, इस बदजुबानी के खिलाफ भी सदन के अंदर हम देखेंगे आपके सभी सांसदों को? मानसिकता दर्शाता है ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, और उस राजनीति की परिणति कहां हुई है वो दिखाता है। बिल्कुल हम इस पर आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे, लगातार उठाएंगे और देश को बताएंगे जी ये असली चाल, चरित्र, चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन अगर वो अपना बयान वापस ले या माफी मांगे तो क्या उतना काफी होगा? आप मुझे बताइए, क्या काफी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत है उसकी उनको नियमानुसार सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।